फ्रंट जो लगातार सड़कों पर था, कई मांगों को लेकर डॉक्टर्स की मांगे क्या हैं? कोलकाता कांड के दोषियों को सजा मिले, ये मांग लगातार डॉक्टर्स की तरफ से की जा रही थी। संदीप घोष के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, डॉक्टर्स ये भी मांग कर रहे थे। स्वास्थ्य सचिव, स्वास्थ्य निदेशक, स्वास्थ्य व चिकित्सा निदेशक को पद से हटाया जाए, ये भी मांग डॉक्टर्स की तरफ से की जा रही थी। कोलकाता पुलिस आयुक्त डीसी नॉर्थ, डीसी सेंट्रल के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई होनी चाहिए, ठोस कार्रवाई होनी चाहिए, ये मांग भी डॉक्टर्स की तरफ से की जा रही थी। सरकारी अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद होनी चाहिए ताकि डॉक्टरों की जो सुरक्षा है वो सुनिश्चित हो सके, ये जूनियर डॉक्टर्स लगातार मांग कर रहे थे, जिसको लेकर वो सड़कों पर थे। और इस मामले में कुछ मांगों को मान लिया गया, लेकिन अभी भी कुछ मांगे ऐसी हैं जिसको लेकर लगातार बातचीत का जो सिलसिला बना हुआ है। और इसी के साथ कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन आपको बता दें कुल मिलाकर के डॉक्टर्स के जो मांग थी उस पर सहमति बन गई है। तो 38 दिनों से डॉक्टर्स विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी मांगों पर अडिग थे और आखिरकार उनकी बड़ी जीत हुई है। 3 तस्वीरों के जरिए हम आपको समझाते हैं कि आखिर इस पूरे मामले में अब तक हुआ क्या है। दरअसल देखिए, झुक गई है सीएम ममता बनर्जी। लगातार बैठकों के लिए ऑफर दिया जा रहा था डॉक्टर्स को ममता सरकार की तरफ से, लेकिन डॉक्टर्स आ नहीं रहे थे, बातचीत करने को तैयार नहीं थे, क्योंकि वो अडिग थे कि हमें लाइव स्ट्रीमिंग यानी कि बातचीत जो भी होगी उसका लाइव स्ट्रीमिंग होना चाहिए, जिसपे से ममता बनर्जी जो है इनकार करती हुई नजर आई थी। और यही वजह थी कि बार बार बैठक नहीं हो पा रही थी, लेकिन कल बातों को माना गया। 5 मांगे रखी गई थी डॉक्टर्स की तरफ से, जिसमें से 4 मांगों को माना गया है, जिसमें से एक मांग ये भी थी कि पुलिस कमिश्नर को हटाया जाए, और ये भी मांग मान ली गई है। पुलिस कमिश्नर जो शुरुआत से ही संदेह के घेरे में, और डॉक्टर्स का ये कहना था कि सबूतों के साथ इस कमिश्नर ने छेड़छाड़ की और इसे अब हटा दिया गया है। तो डॉक्टर्स की जो मांगे थी उनमें से कुछ मांगों को मान लिया गया है, झुक गई है ममता सरकार। लेकिन आपको बता दें 5वें दौर की बातचीत में हल निकला है, जिन पर कुछ मांगों को लेकर सहमति बनी। पहली बैठक 10 सितंबर को हुई थी, लगातार बातचीत का दौर चला, लेकिन ममता सरकार नहीं मानी। फिर दूसरी जो बैठक थी वो 11 सितंबर को हुई, डॉक्टर्स और ममता सरकार के बीच दूसरी बैठक में भी बात नहीं बनी। तीसरी बैठक हुई 12 सितंबर को, इसमें भी कोई हल नहीं निकला, लगातार बातचीत का दौर चलता रहा। चौथी बैठक हुई 14 सितंबर को, इसमें भी डॉक्टर्स ने अपनी मांगों को रखा, लेकिन ममता सरकार नहीं झुकी। उसके बाद 5वीं बैठक 16 सितंबर को हुई है, और 5वें दौर की इस बातचीत में हल निकला। कुछ मांगों को ममता सरकार ने मान लिया, यानी ममता सरकार झुक गई। लेकिन कुल मिलाकर के अभी कुछ एक मांगे अभी भी बाकी हैं, जिन पर जूनियर डॉक्टर्स उम्मीद कर रहे हैं कि उन मांगों पर भी सहमति बनेगी। कुल मिलाकर के जो बैठक हुई है कल, उसमें ममता सरकार और डॉक्टर्स के बीच सहमति बनी है, जिस पर हस्ताक्षर भी हुए। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, आरजीकर मेडिकल कॉलेज पर वित्तीय अनियमितता के मामले में ईडी ने रेड की है। कोलकाता में आरजीकर मामले में ईडी की रेड हुई है। वित्तीय अनियमितता का यह मामला है, जिसको लेकर ईडी ने रेड की है आरजीकर मेडिकल कॉलेज में। वित्तीय अनियमितता के आरोप में दरअसल ये रेड की गई है। वित्तीय अनियमितताएं पाई गई हैं कोलकाता आरजीकर मामले में, और इसको लेकर दस्तावेज खंगालने के लिए ईडी की जो टीम है वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज पहुंची है। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, भ्रष्टाचार के मामले में ईडी की टीम लगातार छापेमारी कर रही है, और इसी कड़ी में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ईडी ने रेड की है। कोलकाता का आरजीके अस्पताल से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वित्तीय अनियमितता के मामले को लेकर कई जगहों पर यह बताया जा रहा है कि ईडी ने रेड की है। कई वो जगह जहां से दस्तावेज, जहां से सबूत मिलने की उम्मीद है, वहां ईडी की टीम पहुंची है। भ्रष्टाचार का ये पूरा मामला, जिसको लेकर ईडी का शिकंजा लगातार कसता हुआ नजर आ रहा है। और ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, कोलकाता आरजीके अस्पताल मामले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में ईडी ने कई जगहों पर रेड की है। वित्तीय अनियमितता का यह मामला है, जिसमें ईडी की तरफ से लगातार कई जगहों पर रेड का सिलसिला बना हुआ है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, भ्रष्टाचार का मामला एक तरफ आप देखिए, आरजीकर मेडिकल कॉलेज की जूनियर डॉक्टर के साथ रेप मर्डर का ये पूरा मामला, जिसको लेकर सीबीआई छानबीन कर रही है। लेकिन अब भ्रष्टाचार के मामले में भी लगातार ईडी की टीम सबूत खंगाल रही है। वित्तीय अनियमितता का यह मामला बताया जा रहा है, जिसमें ईडी की रेड हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं देश की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, ये सवाल हर किसी के मन में है। लेकिन आज आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देने वाले हैं। शाम करीब 4:30 बजे दिल्ली के जो एलजी हैं उनको इस्तीफा सौंप देंगे। लेकिन आखिर अगला मुख्यमंत्री दिल्ली का कौन होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी है, और उम्मीद इसी बात की है कि आज इस पर से भी तस्वीर साफ हो जाएगी।
अब से महज कुछ घंटों बाद वो होने वाला है जिसे लेकर सबके मन में व्याकुलता और उत्सुकता है। उत्सुकता दिल्ली के नए मुख्यमंत्री का नाम जानने की, क्योंकि अरविंद केजरीवाल सीएम पद से इस्तीफा दे देंगे और फिर उस सस्पेंस पर से पर्दा उठेगा जब दिल्ली को उसका नया मुख्यमंत्री मिलेगा। इस्तीफा देने के लिए केजरीवाल एलजीवी के सक्सेना से समय मांग चुके हैं। केजरीवाल शाम 4:30 बजे एलजी से मिलेंगे, सीएम पद से इस्तीफा देंगे। इस्तीफा देते ही कैबिनेट भंग हो जाएगी। नए सीएम का चुनाव कर एलजी को पत्र सौंपेंगे। इससे पहले कल शाम को ही पीएसी की मीटिंग हो चुकी है। मीटिंग में नए सीएम के नाम पर चर्चा भी हुई, लेकिन आपके मुख्यमंत्री के नाम से पर्दा आज उठेगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने वहां पे मौजूद नेताओं और मंत्रियों से 1 to 1 नए मुख्यमंत्री के विषय में चर्चा की। विधायक दल की मीटिंग होगी और इस चर्चा को दूसरे चरण में कल विधायकों के साथ मुख्यमंत्री ले जाएंगे। अरविंद केजरीवाल रविवार को सीएम पद छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन इस ऐलान से पहले उन्होंने एक ही झटके में सिसोदिया को भी किनारे लगा दिया और पार्टी के दिग्गज और राज्यसभा में पार्टी के संसदीय दल के नेता संजय सिंह की हसरत पर भी पानी फेर दिया। मनीष जी का भी कहना है कि ये दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री और मंत्री का पद तभी संभालेंगे जब दिल्ली की जनता कहेगी कि मनीष सिसोदिया ईमानदार है। तो मैं और मनीष सिसोदिया हम दोनों का फैसला आपके हाथ में है, जनता के हाथ में है। हम दोनों जनता की अदालत में जा रहे हैं, गली गली जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे और उनसे पूछेंगे, अगर जनता कहेगी ईमानदार है तो हम आके इसकी कुर्सी पे बैठेंगे। फिलहाल सीएम की रेस में जो नाम आगे हैं उनमें आतिशी, सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत, राघव चड्ढा। चर्चा ये भी है कि सुनीता केजरीवाल का भी नाम इस लिस्ट में है। यानी सीएम की रेस में कई चेहरे हैं, लेकिन केजरीवाल किस पर भरोसा जताएंगे? दिल्ली के मुखिया की कुर्सी किसे मिलेगी? इस पर सस्पेंस तभी खत्म होगा। अभी तो पूछो तो जानो जैसे हालात हैं। जनता की अदालत में जाके कह रहे हैं अग्नि परीक्षा देने आया हूं, आरोप लगाए जा रहे हैं, नैरेटिव चलाया जा रहा है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं मैं जनता के बीच जाके कहूंगा कि अगर मैं ईमानदार हूं तो मुझे वापस मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बिठाइएगा, वरना मत बिठाइएगा। भारतीय राजनीति के अंदर ऐसी नैतिकता देखने में नहीं मिलती। और जहाँ तक मर्यादा की बात है, ये मर्यादा नहीं, अरविंद केजरीवाल की मजबूरी है। पिछले 2 साल में जांच एजेंसी ने जितने तथ्य इनके भ्रष्टाचार के जुटाए हैं वो सब पब्लिक डोमेन में है कि कैसे शराब नीति में 100 करोड़ रुपए खाए हैं, 100 करोड़ का घोटाला किया, कैसे शिक्षा व्यवस्था में किया, कैसे स्वास्थ्य व्यवस्था में किया। ये कोई सामान्य ट्रांजिशन नहीं है, ये बिजनेस ट्रांजिशन है। ये बिजनेस के शेयर दिए जा रहे हैं किसी और को, बलिदान त्याग नहीं है, ये बिजनेस के शेयर दिए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी बिजनेस की इंडस्ट्री है, कभी काले धन में, कभी सफ़ेद धन में, कभी शराब का धंधा, कभी बस का धंधा, धंधे करते हैं, तो धंधे में समय लगता है। हरियाणा चुनाव और 2025 में होने जा रहे दिल्ली चुनाव के नजरिए से देखें तो यह साफ है कि केजरीवाल आज इस्तीफा दें, जनता की सिंपैथी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इतना भी तय है कि वो अपने किसी विश्वसनीय को ही मुख्यमंत्री बनाकर पावर अपने हाथ में रखने की तैयारी कर चुके हैं। वो इस्तीफा दे रहे हैं तो मजबूरी में इस्तीफा दे रहे हैं, और मुझे लगता है कि वो किसी और नेता को मुख्यमंत्री नहीं बनाने वाले, वो सिर्फ अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। वार और पलटवार राजनीति का हिस्सा है, लेकिन इतना तो साफ है कि अरविंद केजरीवाल ने अपने सियासी स्टंट से बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों को कच्चा दे दिया। अब देखना होगा कि हरियाणा चुनाव और 2025 में होने वाले दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल का स्ट्रोक बाउंड्री पार कराता है या फिर पूरे टीम पर भारी पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और अब रुक करेंगे 2 मिनट में भारत का। सीएम ममता ने मानी प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों की मांग। डॉक्टरों से मीटिंग के बाद बोली चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा निदेशक को हटाया जाएगा। सीएम ममता की ओर से मांगे मानने के बावजूद जारी रहेगा डॉक्टर्स का प्रदर्शन। हेल्थ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल वाली डिमांड पर भी कार्रवाई की उठाई मांग। आज अरविंद केजरीवाल देंगे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा। उपराज्यपाल विनय सक्सेना से मिलकर सौंपेंगे त्यागपत्र। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे से पहले सुबह 11 बजे होगी विधायक दल की बैठक। मुख्यमंत्री के नाम पर लगेगी मोहर। आज प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन। 74 साल के हुए पीएम मोदी। देश विदेश से मिल रही है बधाइयां। आज ही मोदी सरकार 3.0 के पूरे हो रहे हैं 100 दिन भी। इस दौरान लखपति दीदी योजना सबसे बड़ी उपलब्धि बनी। 1 करोड़ से ज्यादा लखपति दीदियों का हो चुका है नामांकन। ईरानी नेता खामनेई को भारत का जवाब। कहा पहले अपने गिरेवा में झांके। खामनेई ने भारत की गाजा और म्यांमार की तुलना की थी। न्यूयॉर्क में बैप्स के स्वामीनारायण मंदिर में की गई तोड़फोड़। आपत्तिजनक शब्द भी लिखे। भारत ने अमेरिका के सामने जाहिर की अपनी नाराजगी।